हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के बीच क्लास 7 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी प्रश्न देखने वाले हैं और उसके आंसर को भी समझने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, उन सभी को आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में भी आपको सभी विषयों के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। बढ़ते हम अपने क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या क्या है और उसको किस प्रकार से हम लोग जो है वो देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ था? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2009 ईस्वी में शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो देखिए, हमारे वायुमंडल की जो परत है वो कहलाती है, सबसे निचले वाली परत को क्षोभ मंडल बोलते हैं, उसके बाद ऊपर वाले को समताप, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद ब्रह्मंडल आपके सामने जो है इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल कहलाती है और सभी प्रकार के जो मौसम संबंधी परिवर्तन जो होते हैं वो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। मखदूम शाह दौलत की समाधि स्थल है? तो याहिया मनीरी में इनकी दरगाह है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। घर कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। बढ़ते में अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में मापते हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां माने जाते हैं। साथ ही साथ विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना होता है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था जिसने 1498 में आप कह सकते हैं कि भारत की खोज की थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या है। तो विधान परिषद जो होता है एक प्रकार की अस्थायी सभा है, जिस प्रकार से जो आप राज्यसभा को जो है एक अस्थायी सदन होती है, यानी इसमें ये कभी भी जो है भंग नहीं किया जा सकता है या कभी भी भंग नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि इसमें प्रत्येक जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें सदस्यों की संख्या एक बार में ही समाप्त नहीं होती है, ये एक बार में भंग नहीं की जा सकती है। उसके बाद सोखता गड्ढा जो हो जाएगा वो गंदा पानी रोकने का एक तरीका है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर माने जाते हैं। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ मैग्मा कहलाता है। धरती के भीतर रहेगा तो वो लावा कहलाएगा, धरती से जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो मैग्मा कहलाने लगेगा। लद्दाख क्षेत्र की संख्या विरल क्यों है? अब देखिए, ये सवाल है आपके सामने। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसा क्षेत्र जहाँ पर सभी प्रकार के जो संसाधन है वो आसानी से उपलब्ध हो, साथ ही साथ यातायात की अच्छी सुविधा हो, कृषि करने योग्य भूमि हो, पानी पीने की अच्छी व्यवस्था हो, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक होता है। लद्दाख में ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं, जिस वजह से वहाँ पर जो है जनसंख्या काफ़ी विरल है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदूषण से बचने के क्या उपाय हैं? सबसे पहले प्रदूषण को हम लोग समझ लेते हैं। प्रदूषण का मतलब होता है कि वायुमंडल में कुछ ऐसे पदार्थों का मिल जाना जो कि हमारे लिए उपयोगी न हो, साथ ही अनावश्यक चीज़ होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रदूषण बोलते हैं। अब प्रदूषण जो होता है वो कई प्रकार का होता है। अगर साउंड में, अगर वायु में अगर गंदगी मिल गई तो वायु प्रदूषण हो गया, जल में मिल गई तो जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि में मिल गई तो ध्वनि प्रदूषण हो गया। तो इन सबको कंट्रोल करने का बस छोटा सा तरीका यह है कि हमको विवेकपूर्ण तरीके से किसी भी प्रकार के संसाधन का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ पेड़ पौधों को जो है वो कम से कम काटना होगा और नए नए पेड़ पौधों को लगाना होगा। तो इन सभी माध्यम से जो है हम वह प्रदूषण से बच सकते हैं। सारे आंसर यहाँ पर प्रोवाइड है, आप लोग वीडियो को पॉज करके या चाहे तो हमारे बातों को सुन करके लिख सकते हैं, या फिर यहाँ जो लिखी गई बातें हैं उसको आप लोग समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, परतदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान। साप्ताहिक बाजार या हाट क्या होता है? तो सिंपल भाषा में आप इसको लिख सकते हैं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर क्या होता है कि सप्ताह में जो है वो एक दिन विशेष में क्या होता है कि एक क्षेत्र विशेष में बाजार लगने का काम होता है, जिसको हम लोग साप्ताहिक बाजार कहते हैं। काफ़ी आसान सवाल है, इसको आप लोग बिना हमारे सहायता के भी कर सकते हैं। विज्ञापन उत्पादन की बिक्री को कैसे बढ़ाता है? तो अब क्या होता है कि विज्ञापन के माध्यम से जो भी चीज़ें आपके सामने, कस्टमर्स के सामने जो भी चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं वो विज्ञापन के माध्यम से उनके पास आ जाती हैं और उससे वो क्या होते हैं कि आकर्षित होकर के उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं और उससे जो है उन चीज़ों को खरीदते हैं, जिससे उनकी बिक्री में अधिकता देखने को मिलती है। उसके बाद है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका होती है? तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ पर आपके सामने इसका पूरा परिभाषा यहाँ पर ऑलरेडी लिखा जा चुका है। इसके माध्यम से आप इसको देख करके लिख भी सकते हैं और सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि देखिए, कोई भी जो सरकारी संस्था जो होगी या सरकार जो होगा वो आसानी से एक बड़े क्षेत्र पर आसानी से अपने आप को फैला सकता है, अपने आप के जो जन सुविधा है उसको पहुंचा सकता है। तो सरकारी क्षेत्र के माध्यम से जो है समाज के हर तबके को स्वास्थ्य सुविधा आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता है, एज कम्पेयर टू अगर हम लोग बात कर ले प्राइवेट सेक्टर्स की। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? देखिए फ्रेंड्स, जल को अगर हम लोग विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग नहीं करेंगे, देखिए हमारे धरती पर 71% वाटर है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ओनली अबाउट 1% ऑफ वाटर इज
यूज़फुल फॉर ड्रिंकिंग, यानी हमारे हमारे धरती पर केवल और केवल 1% पानी ही है जो पीने योग्य है। इसके अलावा जितने भी पानी है वो या तो समुद्र में है या ऐसे जगहों पर जिसको हम लोग पीने योग्य नहीं बना सकते हैं या जिसको नहीं पिया जा सकता है। तो अगर हम लोग पानी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हाँ, आने वाली पीढ़ी के लिए पानी समाप्त ही हो जाएगा। साथ ही साथ हमको हमको खुद भी जो है वो जल की समस्या को झेलना पड़ सकता है। तो ये सारे आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं, बाकी आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे कहे गए बातों को आप सुन करके जो है वो समझ सकते हैं। अब आधुनिक काल में शिक्षा के में संचार का क्या महत्व है यहाँ पर ऑलरेडी इंगित किया गया है। उसके बाद आपदा क्या है, तो आपदा क्या होता है, तो आपदा मतलब होता है अचानक होने वाली ऐसी घटना जिससे जान और माल की क्षति होती है, आपदा कहलाता है। और आपदा कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया आपदा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा बोलते हैं ऐसे सभी आपदा को जो कि प्राकृतिक गतिविधियों के कारण संपन्न होता है या घटित होता है। दूसरा मानव जनित आपदा होता है जो इंसान की गलती की वजह से होता है। जैसे अगर आतंकवाद की बात कर ले या और भी जो दूसरे फेनोमेनाज है जैसे सड़क दुर्घटना, ये सब मनुष्यों की गलती से होता है, तो ये सब मानव जनित आपदा है। वहीं अगर प्राकृतिक आपदा की बात कर ले तो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सामने कुछ प्रश्न जो कि क्लास 7 के सोशल साइंस से संबंधित थे। अन्य सभी विषयों की जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं और जो बचता है उसको भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।